नौकरी पाने के बाद भैया कौन किस ओर मुड़ जाए। बहुत सही तो नहीं कह सकते, क्योंकि भैया हम तो उस क्षेत्र से हैं। ऐसे ही जो है राम जी अयोध्या छोड़ दिए थे, पता ही होगा। राम जी के कहने से सीता जी अयोध्या का त्याग कर दिए थे। तो यहाँ पर पति पत्नी का तो जो है संबंध काफ़ी जटिल होता था। जी के बावजूद उन्होंने जो है राजमहल का त्याग। नमस्कार। इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य के चर्चे पूरे देश में है। इस समय जो लोग इस एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर देखने के बाद जो लोग अपनी बीवी को शादी के बाद पढ़ने के लिए तैयारी के लिए बाहर भेज रहे थे, वह अब उनसे एग्रीमेंट करा रहे हैं। इसके बाद ही उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो इस एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई। इसलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक युवा छात्र। इनका इस एग्रीमेंट वाली प्रक्रिया पर क्या विचार है, क्या कहना है, इनसे हम बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार से अभी एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर निकलने के बाद लोग अपनी बीवी को अब जो बाहर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, भेज रहे हैं, वह उनसे एग्रीमेंट करा रहे हैं। तो यह कहाँ तक एग्रीमेंट आपको सही लग रहा है? एग्रीमेंट वैसे तो देखा जाए 1872 का एक्ट है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसके अनुसार ये 1872 में बनाया गया था। और यह अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है 1872 का। और ये हमारे लिए ही बनाया गया था और हमारे देश में आज़ादी के बाद से आज तक यूज किया जा रहा है इस एक्ट को। तो ये हमारे लिए ही है। और यदि इसका प्रयोग किया जा रहा है तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए सही भी है, क्योंकि कब क्या पता ज्योति मौर्य की घटना सामने आई है, इसके बाद कोई नई घटना जन्म ले। तो सभी लोग भैया सोच रहे हैं कि जो है लगाने से पहले पैसा वैसा थोड़ा सा सेफ्टी अपने भी तरफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं नौकरी पाने के बाद भैया कौन किस ओर मुड़ जाए, डायरेक्शन बदल जाए तो क्या किया जाएगा। तो शादी के बाद एग्रीमेंट करा के पढ़ने के लिए तैयारी के लिए भेजना ऐसा ही है? बहुत सही तो नहीं कह सकते, क्योंकि भैया हम तो उस क्षेत्र से हैं जहाँ पर काफ़ी मतलब कि कहने मात्र से ही जो है राम जी अयोध्या छोड़ दिए थे, पता ही होगा। राम जी के कहने से सीता जी अयोध्या का त्याग कर दिए थे। तो यहाँ पर पति पत्नी का तो जो है संबंध काफ़ी जटिल होता था। फिर इस प्रकार से समय बदल रहा है भाई साहब, सबकी सोच भी बदल रही। तो राम जी के मना करने के बावजूद उन्होंने जो है राजमहल का त्याग कर दिया था। जी जी। और लेकिन यहाँ पर शादी करने के बाद आज लोग जो है एग्रीमेंट और सिग्नेचर साइन करा रहे हैं। तो वही तो उस पर क्या कहेंगे। वैसे भी प्रयोग करना ठीक भी है, क्योंकि भैया क्या पता कौन किस डायरेक्शन में चला जाए। तो जिस प्रकार से कानून है इस प्रकार से यूज़ करना ठीक है। लेकिन जो हमारी जो संस्कृति जो सभ्यता थी और जिसके लिए आदेश जाना जाता था, उस पर देश में इस प्रकार देखिए यदि कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं भैया, आज पत्नी के लिए करें, कल बेटे के लिए भी किया जाएगा, उसमें क्या है। बेटे के लिए क्या होगा? जैसे भैया आप बेटे को बाहर पढ़ाने के लिए पैसा वैसा देते हैं, तो उससे भी कॉन्ट्रैक्ट करा लीजिए कि बेटवा जब आप हो जाइए तो पैसा दीजिएगा। और का इसके लिए क्या कानून है कि अगर आप बेटे को पढ़ा रहेंगे तो बेटे आपका भी बाद में खर्चा देखेगा बुढ़ापे का? हाँ, जैसे अब लव एंड अफेक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे तो लव एंड अफेक्शन के अनुसार जो आप बेटे को देते हैं तो मतलब नहीं उसका कोई होता। लेकिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटे से कि भैया आपको मैं पढ़ाई के लिए इतना खर्च दे रहा हूँ, तो उस प्रकार से प्रावधान है, आप बेटे से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि मतलब अभी आप शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट करिए बीवी से, बीवी के बाद जब बच्चे हो जाएं तो बच्चों से आप कॉन्ट्रैक्ट करिए। वैसे भी बेटे का धर्म था कि सीआरपीसी सेक्शन जब आप 125 पढ़ेंगे तो उसमें व्यवस्था बनाई गई थी कि भैया बेटे की जिम्मेदारी होगी कि अपने माँ बाप का सेवा करे। और इसी के अनुसार जो है पत्नियां भी क्लेम करती थी दहेज के और उसके लिए गुजारा भत्ता आप सुने होंगे जी। सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग ही है कि भैया पत्नी को खर्चा के लिए पति को बाउंड किया जाता था। और इसी सेक्शन में ये डिफाइन था कि भैया पुत्र को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करनी चाहिए। और इसी सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग ही पत्नी को भी व्यवस्था थी जो दिया जाता है पैसा, सीआरपीसी 125 के अनुसार ही था, दिया था। तो भी देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे युवा छात्र। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो मैटर अभी चल रहा है इस पर क्या प्रक्रिया है, अभी आज बेबी से होगी, इसके बाद बच्चों से भी होने लगेगा। इस प्रकार से अगर इस देश में चलेगा तो इस प्रकार से कहाँ तक सही है, जहाँ इस देश में हमारी जो संस्कृति जो हमारी सभ्यता थी, लोगों के प्रति पारिवारिक जो विश्वास होता था और वह कहाँ तक इसके बाद जब सारी चीज़ें कानूनी प्रक्रिया से होने लगेंगी तो कहाँ तक सही रहेगा। तो इसके लिए इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या विचार हैं, इस पर आपकी क्या सोच है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।